अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, वालकद आतईनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको 7 आयात दी हैं जो कि दोहराई जाती हैं बार बार। जी हाँ, ये सूरह फातिहा ही के बारे में बात हो रही है जो कि अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया है। सूरह फातिहा वो सूरत है जिसको हम नमाज में और नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं। इसके अहादीस में बेशुमार फ़ज़ाइल आए हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे बात करने का मकसद ये है कि सूरह फातिहा हम नमाज में पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके तर्जुमे के बारे में नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से वन वे ट्रैफिक चलती है। यानी कि हमें ये नहीं पता होता कि हम अल्लाह से क्या वादा कर रहे हैं, क्या इकरार कर रहे हैं, क्या अल्लाह से मांग रहे हैं। हमें इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि हमें उसका तर्जुमा नहीं आता, हमने कभी उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा, या हमें कभी किसी ने तर्जुमे को याद करने की तरगीब नहीं थी। तो हम सबको चाहिए कि सूरह फातिहा का, बल्कि पूरी नमाज का तर्जुमा हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ आना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। सूरह फातिहा का तर्जुमा ना आने का एक नुकसान ये है कि जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो तर्जुमा ना आने की वजह से ना शैतान हमारी नमाज को आके ख़राब करता है, हमारे जहन में मुख्तलिफ़ सवालात, मुख्तलिफ़ अशकालात और वसवसे डालता है। अगर हमें नमाज का तर्जुमा सही मानों में लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद हो तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप फुली कंसंट्रेशन के साथ, मुकम्मल फोकस होकर आप नमाज पढ़ते हैं। आपको पता होता है कि मैं अल्लाह से क्या बातचीत में कर रहा हूँ या अल्लाह से मैं क्या मांग रहा हूँ। इसलिए सूरह फातिहा के तर्जुमे को लाजमी याद करें। आइए अब हम इस पर नज़र डालते हैं कि सूरह फातिहा में अल्लाह से हम क्या मांगते हैं, क्या अल्लाह से इकरार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान और रहीम है और नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है, जिस दिन जज़ा और सज़ा के फ़ैसले होने हैं उस दिन का अल्लाह मालिक है। फिर हम अल्लाह से कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ये बहुत इम्पोर्टेंट आयत है। ये जो जुमला आता है सूरह फातिहा के अंदर, बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता कि हम अल्लाह से क्या वादा कर रहे हैं, क्या इकरार कर रहे हैं। हम अल्लाह से कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। व इय्याका नस्ताईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही से मदद मांगते रहेंगे। अब देखें, हमने यहाँ अल्लाह से वादा किया, ए अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, लेकिन हमें इसका तर्जुमे का नहीं पता होता, इसलिए हम गैरुल्लाह से मदद भी मांग रहे होते हैं और गैरुल्लाह से हम लोग दुआएं भी कर रहे होते हैं। अगर हमें इसके तर्जुमे के बारे में पता होता तो कभी भी हम गैरुल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी और से ना तो हम मदद मांगते और ना किसी से दुआ करते। मदद मांगना सिर्फ अल्लाह ही का हक है, दुआ करना, अल्लाह से दुआ करना सिर्फ ये अल्लाह ही का हक है। इसके बाद हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। वो इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं? जो रसूल हैं, अंबिया कराम हैं, पैगंबर हैं, वो लोग, और सहाबा कराम हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। ना कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिनको सज़ाएं मिली दुनिया में, वलज़्ज़ालीन, और ना उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह हुए। गज़ब किन पर हुआ? गज़ब अल्लाह ताला ने किया यहूदियों पर, जिन्होंने बारहा अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ की। और गुमराह कौन से लोग हुए? जो कि नसारा हैं, जो ईसाई हैं, ये लोग गुमराह हैं। तो हम पूरी नमाज में अल्लाह ताला से, ये सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह से हम दुआएं करते हैं। यकीनन हमें इस
ترجمے کو یاد کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، جس کے یاد کرنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں شیطان ڈائیورٹ نہیں کر پائے گا، ہم اپنی نماز میں ڈیریل نہیں ہو سکتے، ہمارے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں انشاءاللہ ترجمہ یاد کرنے کے بعد وہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم فلی فوکسڈ ہوں گے اپنی نماز میں، اپنی نماز کو ہم توجہ کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ترجمے کو اچھی طرح حرف بہ حرف لازمی یاد کریں، اور اپنے بچوں کو بھی لازمی یہ تلقین کریں، ان کو یہ ترجمہ لازمی سکھائیں، ان کو یاد کروائیں، تاکہ وہ بھی شیاطین کے حملوں سے نماز کے دوران بچ سکیں۔